यूपी की कहानी से शुरू होती है जो आज की हमारी कहानी है। अगर हमने अभी तक किसी को धरती पुत्र कहा है तो वो कहा है मुलायम सिंह यादव को, पर अब वर्तमान में अगर संजय सिंह को धरती पुत्र कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि धरती पुत्र सालों में सदियों में एक नेता निकलता है जिसे अभी सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिला है। अभी जब उनको जेल हुई, आपने कंटिन्यू उनके लिए आवाज उठाई अपने नेताओं के साथ या आपने खुद भी, ये कितना ज्यादा गंभीर आरोप था? देखिए, ये तो क्या कहते हैं, ईडी कह लो या सरकार की चाल थी कि उन्होंने जो ईडी की रेड मारी थी यहाँ पे घर पे, उनको 12 घंटे में कुछ नहीं मिला, कोई कागज नहीं मिला, लेकिन ऊपर से उनका आदेश था कि उनको गिरफ्तार करना है। तो इसलिए उन्होंने 2023 में 4 अक्टूबर को 6 बजे के करीब उनको गिरफ्तार करके ले जाते हैं। लेकिन इससे ये पता चल गया है कि अगर निर्दोष को, आप ये कहिए, अगर जो जैसे चोरी किया, डकैती किया, उसको ले जाते हैं तो उसको गिल्टी फील होती कि मैंने चोरी किया है। हम लोग को ये गिल्टी फील हो रही थी कि हमारे हस्बैंड ने कुछ नहीं किया है। ये दरअसल जब से इन्होंने एक समाज सेवा, एक हमारी छोटी सी संस्था है, उसके थ्रू नाली सफाई करना या पटरी गुमटी वालों के लिए आवाज़ उठाना, तो उनका एक मोटिव था कि मुझे नौकरी नहीं करना है। और हमारे ससुर जी पूरा प्रयास कर रहे थे कि उनका बेटा कहीं नौकरी करे। इनकी नौकरी, हर पिता सोचता है, उनकी नौकरी भी लगवाई, लेकिन आपको सुन के बहुत वो होगा कि दुनिया की नौकरी लगवाने के लिए सिफारिश होती है, इनकी नौकरी छुड़वाने के लिए सिफारिश हुई थी। इसके हो गए जैसा कि आपको पता है कि सत्ता की आंखों में बात करना कोई आसान काम नहीं होता। आज जैसा कि संसद के अंदर बैठे हुए, और संजय सिंह तो एक उच्च सदन में है, संसद का जो उच्च सदन का जो राज्यसभा होता है, वहां बैठ के जो बातें कर रहे हैं, देश हित की बातें कर रहे हैं, उसके लिए कोई हिम्मत चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। यूपी की कहानी से शुरू होती है जो आज की हमारी कहानी है। अगर हमने अभी तक किसी को धरती पुत्र कहा है तो वो कहा है मुलायम सिंह यादव को, पर अब वर्तमान में अगर संजय सिंह को धरती पुत्र कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि धरती पुत्र सालों में सदियों में एक नेता निकलता है जिसे अभी सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिला है। सबसे पहले मैं भाभी जी को, जो उनकी धर्मपत्नी है संजय सिंह जी की, उनको मैं इस चीज की शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही साथ जो हमारे जो सांसद हैं, उनकी जो बेटी है, उनकी एक कहानी आई है, पिनाकी की कहानी, ये कहानी है। और दरअसल मैं बात बता दूं, ये एक पिक्चर भी है, तो पिनाकी की कहानी, पारुल और पिनाकी की कहानी। तो हमें इस चीज को भी, पिनाकी की कहानी, बिल्कुल इसको भी हमें देखना चाहिए। पर मैं उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा जो देश में आवाज उठा रहे हैं, यानी आज के जो धरती पुत्र है, हम उनसे ही, और वो तो नहीं है, हम उनकी जो धर्मपत्नी है, क्योंकि इन्होंने भी संघर्ष उतना ही किया है जितना उनका संघर्ष है। अगर आज संजय सिंह जहां है तो उसके पीछे उनकी धर्मपत्नी है, क्योंकि जैसा कि आपको याद होगा 2023 में जब उनको जेल हुई थी, ये पता लगा कि ये कहीं ना कहीं साजिश थी। तो हम बात करते हैं भाभी जी से कि आपका बहुत बड़ा योगदान है उनके पीछे। हमने देखा भी जब उनको जेल हुई, आपने कंटिन्यू उनके लिए आवाज उठाई अपने नेताओं के साथ या आपने खुद भी, ये कितना ज्यादा गंभीर आरोप था? देखिए, ये तो क्या कहते हैं, ईडी कह लो या सरकार की चाल थी कि उन्होंने जो ईडी की रेड मारी थी यहाँ पे घर पे, उनको 12 घंटे में कुछ नहीं मिला, कोई कागज नहीं मिला, लेकिन ऊपर से उनका आदेश था कि उनको गिरफ्तार करना है। तो इसलिए उन्होंने 2023 में 4 अक्टूबर को 6 बजे के करीब उनको गिरफ्तार करके ले जाते हैं। लेकिन इससे ये पता चल गया है कि अगर निर्दोष को, आप ये कहिए, अगर जो जैसे चोरी किया, डकैती किया, उसको ले जाते हैं तो उसको गिल्टी फील होती कि मैंने चोरी किया है। हम लोग को ये गिल्टी फील हो रही थी कि हमारे हस्बैंड ने कुछ नहीं किया है, कोई सबूत नहीं है, कोई कागज नहीं है, कोई मतलब A12 कुछ नहीं है, इस घर से भी नहीं मिला। उन्होंने पूरा जांच पड़ताल भी किया था, कुछ नहीं था।
तो बस गिल्टी इस चीज की हो रही थी कि बेगुनाह को वो गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं। तो आपको लग रहा है, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, धरती पुत्र, क्या सच में वो धरती पुत्र कहलाने लायक हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं उनकी पत्नी हूँ। हर पत्नी को गर्व महसूस होता है कि वो एक छोटे से शहर से, सुल्तानपुर जैसे शहर से, उनके माता पिता एक टीचर थे। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आज इस मुकाम तक वो पहुँचेंगे, लेकिन उनकी मेहनत और उनकी हिम्मत और बड़ों का आशीर्वाद, माता का, पिता का, बाकी परिवार का सारा सपोर्ट रहा, जो आज वो संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इस बात के लिए हमारे परिवार को और हम लोगों को बहुत गर्व महसूस होता है कि एक छोटे से शहर से निकल के आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, सबसे बड़े उच्च सदन में पहुँचे हैं। और इनकी जो बेवाकबाड़ी और हर तबके के लोगों का आवाज़ उठाना, तो ऐसे में इतने प्रचलित हो चुके हैं कि इनको अब इंडिया में, देश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों को भी सब इनको जानते हैं, क्योंकि ये गरीबों, मजलूमों और सभी का पता, ऐसा कोई भी जब सांसद भी नहीं थे तब भी वो रेडी पटरी और ऐसे तमाम इन्होंने आवाज उठाई है। ये दरअसल जब से इन्होंने एक सोशल, एक समाज सेवा, एक हमारी छोटी सी संस्था है, उसके थ्रू वो नाली सफाई करना या पटरी गुमटी वालों के लिए आवाज़ उठाना, तो उनका एक मोटिव था कि मुझे नौकरी नहीं करना है। और हमारे ससुर जी पूरा प्रयास कर रहे थे कि उनका बेटा कहीं नौकरी करे। इनकी नौकरी, हर पिता सोचता है, उनकी नौकरी भी लगवाई, लेकिन आपको सुन के बहुत वो होगा कि दुनिया की नौकरी लगवाने के लिए सिफारिश होती है, इनकी नौकरी छुड़वाने के लिए सिफारिश हुई थी। तो इसलिए इन्होंने नौकरी छोड़ा और अपने सुल्तानपुर में, छोटे से सुल्तानपुर में एक छोटी संस्था बना के रेडी पटरी वालों के लिए या लवारिस जो थे उनका इलाज कराना और ब्लड डोनेशन करना, ये सब छोटे छोटे कामों से वो आगे बढ़े। और 2003 में अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात हुई थी और उन्होंने एक अपना घूस का घूसा अभियान चलाया था या कुछ था, तो हमारे सुल्तानपुर में भी आए थे और हमारे गांव पे उन्होंने बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हुआ था। फिर वहीं से मिलना हुआ। इसके बाद जब अन्ना आंदोलन हुआ तो उसमें अरविंद जी की चिट्ठी आई थी कि तुम यहाँ पे आ जाओ। 2009 में फिर वो दिल्ली आए, फिर वो दिल्ली के ही हो गए। दिल्ली के ही हो गए, ये देश के हो गए? नहीं, उस समय तो दिल्ली के हुए, अब देश के हो गए। जैसा कि आपको पता है कि सत्ता की आंखों में बात करना कोई आसान काम नहीं होता। आज जैसा कि संसद के अंदर बैठे हुए, और संजय सिंह तो एक उच्च सदन में है, संसद का जो उच्च सदन का जो राज्यसभा होता है, वहां बैठ के जो बातें कर रहे हैं, देश हित की बातें कर रहे हैं, उसके लिए कोई हिम्मत चाहिए। देखिए, आप कभी चोरी न किए हो या आपके पास किसी चीज का डर नहीं, उनके अंदर किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि मैं कोई गलत काम नहीं किया हूँ या मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। तो उनका यही एक ताकत है कि वो हिम्मत से, इतनी मजबूती से वो सदन में अपनी आवाज़ उठा पाते। चलिए, इस चीज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आम आदमी की बात वही करेगा जो आम आदमी का होगा। और धरती पुत्र कोई ऐसी नहीं बनता जब तक धरती से ना जुड़ा हो। तो अभी धर्मपत्नी जी ने बताया उनकी कि सच में उन्होंने मजलूमों की आवाज़ को बुलंद किया है। और बाकी हम बात करें पारो और पिनाकी की कहानी, ये एक ऐसी फिल्म है जिसको मैं कहूँगा आप सभी लोगों को देखना चाहिए। इसकी स्क्रीनिंग हो चुकी है और 2026 के फरवरी में आने की आशंका है। पर ये इस प्रकार की इतनी महत्ता को दिखाते हुए और समाज के विषयों को दिखाते हुए एक इस प्रकार की फिल्म को बनाया गया है। और उसी विषय में जो इसमें जो जिसने लीड रोल निभाया है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इशिता सिंह जी की, और वो राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी की पुत्री भी हैं।
तो सबसे पहले हम उनके परिवार से यानी माता जी या अनीता सिंह जी इनसे ही बात करेंगे कि आखिर में आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि जब कोई बेटी इस ओर जाता है, बॉलीवुड की ओर जाता है, तो कहीं ना कहीं माता और पिता में किस प्रकार का विषय होता है। पर इनकी जो बेटी है यानी हमारे देश के जो सांसद है राज्यसभा, उनकी बेटी है, इन्होंने कुछ फिल्म बनाई है जो समाज को कुछ मैसेज देना चाहते हैं। तो हम उनसे ही जानते हैं कि मैम इसमें क्या मैसेज है, फिल्म में क्या छुपा हुआ है। इस फिल्म में आपको समाज में कैसे जो सीवर क्लिनिक होते हैं और सफाई कर्मचारी उनको कितने हीन भावनाओं से देखा जाता है, और इसी पे और ये मूवी तैयार हुई है। और इसके पहले भी मुल्क में उसने काम किया था, देश में क्या समाज के मैसेज के लिए। ये भी मूवी समाज को एक मैसेज देती है कि एक सीवर क्लिनिक और एक सब्जी बेचने वाले की छोटी सी लव स्टोरी भी है कि उससे दोनों की जो स्टोरी है, वो लड़का उस पारों को पाने के लिए कितना मेहनत करता है, कहाँ कहाँ जाके जॉब लेता है, मांगता है, और अगर उसको जॉब मिलती भी है तो उसको जैसे हीन भावना से कि किसी के घर में अगर काम मिला तो जैसे वो बदबू आ रही है। मतलब कि समाज में यही देखा जाता है कि इन लोगों को हीन भावनाओं के साथ की तरह देखा जाता है। तो हमको लगता है कि वो भी एक इंसान है। अगर वो सीवर और नाली नहीं साफ करते तो हम लोग स्वस्थ कैसे रहते। ये मैसेज दर्शाता है कि जो सफाई करते हैं वो हम लोग के लिए ही करते हैं। जैसे डॉक्टर एक भगवान होता है कि इलाज करके जान बचाता है, उसी तरह से सीवर क्लिनिक भी एक भगवान है। अगर वो सफाई न करे तो शायद हमारे मोहल्ला या शहर साफ नहीं रह सकता। तो इसलिए उसको भी समाज में वही दर्जा मिलना चाहिए जो और लोगों को, जैसे डॉक्टर है और दूसरे वर्ग के लोगों को ये दर्जा मिलता है। तो इस फिल्म का मोटिवेट है कि समाज को एक तरह से देखना चाहिए, किसी के साथ हीन भावना का व्यवहार नहीं करना चाहिए, चाहे वो सीवर क्लिनिक हो या कोई बहुत से तबके के लोग होते हैं, उनको सब कहते हैं कि अरे ये ऐसे है तो इनके साथ नहीं बैठना है, इनके साथ खाना नहीं है, इनके साथ क्यों, इंसान वो भी हैं। जैसे कि अब उनकी आप ऊपर से कोई जाति पात बन के नहीं आता है या कोई कास्ट नहीं बन के आता है, ये हमारे समाज के लोग बनाते हैं कि वो सीवर क्लिनिक है, वो सफाई कर्मचारी है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है। आपको समाज में एक समान देखना चाहिए। तो ये जो हर जगह क्या है, आपका अलग अलग है, स्टेप है। आज हम सांसद की वाइफ है, अलग निगाह से आप देखते हैं कि बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं आप कि संजय सिंह बहुत अच्छा बोलते हैं। उसी तरह से वो भी एक इंसान है। अगर वो सफाई नहीं करता तो आपके नाली बजाते, आपके शहर को बदबूदार होते। तो इसलिए सबको, सभी लोगों को एक समान महत्व देना चाहिए, समाज में एक जैसा देखना चाहिए। तो इस फिल्म में एक छोटा सा मैसेज है, छोटा कहिए क्या, बहुत बड़ा मैसेज है। और इस फिल्म को जब भी रिलीज होगी तो हम यही सबसे अपील करेंगे कि इस मूवी को जरूर देखिएगा, वो दिल को छूने वाली। क्या लग रहा है ऐसी जो पिक्चरें आती है हमारे देश में तो वो टैक्स फ्री होगी? अब ये तो सरकार के ऊपर होता है, क्योंकि जैसे दिल्ली में हमारे बेटी का मुल्क पिक्चर आई थी, तो हमारी सरकार थी तो उन्होंने दिखाया था। अब वो सबका अलग अलग है, अब वो जैसा भी हो। और हम तो एक माँ होने के नाते अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो और आगे बढ़े और इसकी मूवी बहुत ऊपर जाए। और जैसे उसके मकसद था कि उसको भेजने के लिए ऑस्कर अवार्ड
बनाई भी इसी उद्देश्य से है, लेकिन अभी तक जिसने भी मूवी को देखा सबको दिल छू जाने वाली ये कहानी दर्शाई है। तो सबका आया भी है रिस्पांस भी, बेटी को आशीर्वाद के रूप में रिस्पांस भी फिल्म का दिया गया है कि ऐसी ही फिल्म समाज को अभी दिखाती है कि हर लोगों को प्यार से और एक समान रहना चाहिए। देखिए, समाज में हमारे देश में कई प्रकार की फिल्म आती है। कुछ आती है कि मार्केटिंग की जाए, पैसा कमाया जाए, और कुछ आती है जो समाज के उस वर्गों को दिखाने के लिए कि उनकी असली कहानी क्या है, किस प्रकार से उनका जीवन है, उस जीवन को एक फिल्म के रूप में दिखाना और उनकी सच्चाई को उजागर करना, ताकि पूरा देश यह महसूस कर सके, उनकी पीड़ा को महसूस कर सके, उनके अंदर की भावनाओं को महसूस कर सके। क्योंकि वह भी एक ऐसा वर्ग है, जैसा कि इसमें कहानी में दिखाया गया है कि एक लड़का है पिनाकी और वो सीवर क्लीनर का काम करता है, और उसका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि मुझे क्लीनिंग का काम करना है। उसकी एक लव स्टोरी है, अपने प्यार को पाने के लिए वो कई जगह नौकरी की तलाश में निकलता है। तो इस कहानी को जानने के लिए सबसे पहले तो हमें इस फिल्म को आने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई कहानी किसी कैमरे के सामने नहीं आ जाती। जब तक जनता उसको ना देखने जाए सिनेमा हॉल में, तब तक उसको इतना बड़ा महत्व नहीं दिया जाता। तो अभी से ही इसका बहुत ज़्यादा इसकी महत्वता को देखा जा रहा है। तो इसकी तारीख का अभी कुछ निकला है, कोई कब तक आ सकती है? एक चीज़ और बता रहा था, इस फिल्म में 2 मैसेज है। जैसे मैंने एक बताया कि सीवर क्लिनिक और सब्जी की एक छोटी लव स्टोरी है। इसमें अभी क्या है कि लड़कियां का बेचना खरीदने वाला भी इसमें दिखाया गया है। इस फिल्म में 2 मुद्दे को दर्शाया गया है कि कैसे गरीब घर की जब लड़कियां होती हैं तो उनको बेच के अपना घर का वो चलाते हैं। तो इस मूवी में 2 मैसेज अपील की गई है, मतलब दिखाया गया है, और हमको लगता है कि ये मूवी सबको बहुत अच्छी लगेगी। और हम जहाँ तक लगता है कि ये हमारी बेटी है तो इसलिए मैं तारीफ नहीं करूँ, लेकिन जो मैसेज इस फिल्म में है ये समाज को लेके है। तारीख कब तक है, ऑडियंस के लिए कब तक आ जाएगी? हम लोगों का अभी बच्चों से बात हुआ तो उन लोगों ने कहा बहुत जल्द ही इसकी अभी बातचीत चल रही है। जैसे ही वो फाइनल होता है तो उसकी डेट हम लोग बता देंगे। अभी इशिता जी इस पे क्या कर रही हैं, आगे क्या इस पे रणनीति है उनकी? अभी वो है भी नहीं यहाँ पे, जैसा कि हम इनसे ही बात कर रहे हैं, तो वो इसके लिए और क्या चीज़ें कर रही हैं, तैयारियां क्या है उनकी? जैसे क्या होता है कि इस मूवी को OTT पे कैसे लाना है या थिएटर पे कैसे लाना है, तो आगे से उनको मैसेज आ रहा है कि मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोगों ने देखा है और किसी जैसे उस मूवी को देखने बाद उनको अच्छी लगी है। तो अभी इसी तरह से बात चल रही है, जैसे भी बात बन जाती है तो उसी हिसाब से इस मूवी को निकाला जाएगा, उसकी डेट फिक्स की जाएगी, फिर वो थिएटर में या OTT पे आएगी। इसमें कहीं ना कहीं एक गरीब घर की लड़की का संघर्ष भी दिखाया गया है, जो सब्जी बेच के अपने घर का गुजारा कर रही है। ऐसे समाज में बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, कहे तो अब लड़कियां तो चांद पे भी जा रही हैं, अंतरिक्ष पे भी गई हैं, पर जो लड़कियां असल ज़िंदगी में संघर्ष कर रही हैं, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए संघर्ष कर रही हैं, तो उस संघर्ष को भी इसमें दिखाया गया है। और ये जो कहानी है कहीं ना कहीं जो मोटिवेट करती है, तो मुझे लग रहा है जो इन्होंने असल जीवन में जिया है, अपने परिवार में देखा है, अपने गांव में देखा है, तो उस गांव की कहानी को इन्होंने फिल्म का रूप दिया है, ताकि हर एक छोटा सा गांव, जैसा कि संजय सिंह का पूरा परिवार सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और दिल्ली में भी रहे, तो इन्होंने हर वो छोटी छोटी समस्याओं को देखा है और उन समस्याओं को बुनते हुए आज इन्होंने एक फिल्म का नाम दिया है। मैं चाहूँगा कि समाज के प्रत्येक वर्ग को ऐसी कहानी देखनी चाहिए, ताकि वो इनसे सीखे और इससे वो इंस्पायर होके हमारे समाज में जो हीन भावनाओं चल रही है, ऐसी हीन भावना कम हो सके। धन्यवाद।